शीश पे सोहे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे एक छवि बलिहारी मैं जाऊं एक छवि बलिहारी मैं जाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं शरण से निकली है गंगा प्यारी शरण से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया हो मैं चरणों पे दर्शन पाऊं मैं चरणों में दर्शन पाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं दासनाथ के नाथ नाथ हो दासनाथ के नाथ नाथ हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलियाऊं मैं देख युगल छवि बलि बलियाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं राधा के प्यारे तेरी आरती
तेरी आरती गाऊं, बाज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाज बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, राज कृष्ण तेरी आरती गाऊं, राज कृष्ण तेरी आरती गाऊं, माधव तेरी आरती गाऊं, माधव तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव की ओम जलेतलेतकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्। हाथ में पुष्प ले लेंगे। हरि ओम। जगिये ना जगिया माया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेह नाकं महिमानः सजन्ता यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो त्रिदन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो त्रिरुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सीवन्ति कामपुलचम्पकपटलजे पूर्णगजाति करवेरलतालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। हीनाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर गृहाणां परमेश्वर। बोलिए श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ सरकार की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पे यथाउचित विराजमान हो जाइए।
हरि स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति गोपालबालं भुवने कपालम् संसारमाया मतिमोहजालम् यशो विशालम् शिशुपालकालम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीतैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणां कुतस्ते। प्रियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च
चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्विपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे श्री हरिदासाय गुरूणां गुरवे नमः। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ये मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की झाई परे तो श्याम हरित द्रुति हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्नानि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। परंपरा पर अखिलेश्वर करुणा वर्णालय अकर्तुम कर्तुम सर्व समर्थ मोर मुकुट पीतांबरधारी श्री कृष्णचंद्र एवं श्री राधा रानी की अनंत कृपा करुणा से हम यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर श्रवण प्राप्त करने बैठे हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए तथा अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। भावगंगा में गोते लगाते हुए तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे और सभी मेरे साथ झूमकर हरि नाम संकीर्तन कीजिएगा। देखिए जो हरि नाम है ना, हरि नाम की कितनी महिमा है ये आप लोगों को जब कल की कथा में तीसरे दिन की कथा में जब अजामिल का प्रसंग आएगा ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि प्रभु का नाम लेने से क्या होता है, प्रभु के नाम की महिमा क्या है। तो इसीलिए सब झूमते हुए मेरे साथ प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भागवत भागीरथी में प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है। मेरे पूज्य गुरुदेव का बड़ा ही सुंदर भाव है और मैं चाहता हूँ सभी झूमते हुए, सभी ने इस भजन को, इस भाव को, इस नाम को सुना है और सब झूमते हुए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
होते हुए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तालियों की सेवा करते हैं। राधे राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री मदन मुरारी नंदलाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधे राधे जय राधे 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बिहारी नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता, वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र एवं आनंद कंदिनी वृषभान नंदिनी श्यामा प्यारी बरसाने वाली रस रूपिणी प्रभु की परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी की कृपा से सुरक्षा विभाग बालकों के द्वारा समायोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने बैठे हैं। कल की कथा में हमने क्या सुना, याद है किसी को भी? कल कौन कौन कथा सुनने आए थे, जरा हाथ उठा के बताना। और बाकी नहीं आए थे? अरे नहीं भी आए थे तो कह दो ना कि आए थे, मैं कौन सा आके पूछने वाला हूँ। तो कल हमने भागवत जी के महात्म्य का श्रवण किया, भागवत जी का महत्व जाना, कैसे भागवत जी की कथा को सुनने से भक्ति महारानी को बल प्राप्त हुआ, ज्ञान और वैराग्य को पुष्टता प्राप्त हुई। और हमने ये भी सुना कि कैसे भागवत जी जैसे कथा को सुनकर धुंधकारी जैसा प्रेत भी तर गया। तो भागवत जी की कथा को सुनने से तो प्रेत भूत प्रेत सब तर जाते हैं, तो हम लोग तो फिर भी मनुष्य हैं। एक बार कहिए ना श्री राधे। ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है बंधुओं, ये सबको तारने वाली है। भागवत जी की कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाली है। अगर धर्म चाहिए तो धर्म भी मिलेगा, धन चाहिए तो धन भी मिलेगा, कोई कामना हो तो उस कामना की पूर्ति भी होगी, और अगर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी मिलेगा। कहते हैं कि भागवत की कथा सुनने से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति तो हो ही जाती है, मुक्ति तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप भागवत जी के पंडाल में आके बैठ जाते हो, उसी दिन मुक्ति हो जाती है प्यारे। जिस दिन भागवत जी की पंडाल में आके बैठ जाओगे तो उस दिन मुक्ति हो जाएगी। और जिस दिन मेरे बांके बिहारी की कथा को सुन के अपने हृदय में धारण कर लोगे तो मेरे बांके बिहारी के चरणों की भक्ति हो जाएगी प्यारे।
ये भागवत की कथा का प्रभाव है। आगे, अच्छा जो कल आप लोगों ने सुना ना, वो भागवत जी नहीं था, वो कहाँ की कथा थी? वो पद्म पुराण की कथा थी। पद्म पुराण में भागवत जी का महत्व बताया था, है ना। जैसे दो लोग हैं और बात कर रहे हैं कि वो तीसरा आदमी कैसा है, तो एक व्यक्ति कह रहा है वो तो बड़ा अच्छा है, उसका स्वभाव तो बड़ा निर्मल है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है सबके साथ, उसके कर्म भी बहुत अच्छे हैं। तो वर्णन तो उस व्यक्ति ने किया, लेकिन जब वास्तव में उस तीसरे व्यक्ति से आप मिलेंगे तब देखेंगे ना कि उसका स्वभाव कैसा है। तो ऐसे ही कल की कथा को जो आपने श्रवण किया तो वो पद्म पुराण की कथा थी। अब आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करेंगे, उसकी कथा को श्रवण करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। वैसे मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी हैं हाँ, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा से आप लोगों के बीच बैठा हूँ, यही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद, 12 चैप्टर है ना, 12 स्कंद हैं। और उन 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? अरे बोलिए ना जरा। 335। हाँ, 335 अध्याय हैं। और कुल कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? हाँ, और भागवत जी का एक एक श्लोक साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात श्री राधा रानी का स्वरूप है। हमने कल भी चर्चा की थी ना कि मेरे सामने ये जो ग्रंथ रखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है बंधुओं, ये तो साक्षात मेरे बिहारी जी का स्वरूप है। तो भागवत जी के प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करने वाले हैं और बड़ा ही सुंदर भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का नाम है प्रश्नोध्याय। क्या नाम है? प्रश्नोध्याय, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे गए हैं। और आप तो उस समय नहीं थे, आप तो कई हजार, 5,000, 6,000 साल पहले आप तो नहीं थे, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महात्माओं ने आपके मन की बात को जानकर आपसे संबंधित प्रश्नों को पूछा है। तो इस प्रथम अध्याय में प्रश्नोध्याय का वर्णन है। बहुत ही सुंदर भागवत जी का मंगलाचरण किया गया है प्रथम श्लोक में, और सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा का ध्यान किया गया है। मैं चाहता हूँ यहाँ उपस्थित सभी हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके उस सत्य के स्वरूप परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। अगर मेरे पीछे पीछे श्लोक को बोल सकते हैं तो बोलिए, और अगर नहीं बोल सकते तो आंखें बंद करके बाके बिहारी का चिंतन कीजिए, बाके बिहारी का स्मरण कीजिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चाथे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा ही सुंदर सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा बाके बिहारी का स्मरण किया गया है। जन्माद्यस्य यतः अतः यस्य विश्वस्य जन्मादि, जो सबके जन्म और मृत्यु का कारण है। अच्छा, भागवत जी में हमने अभी मंगलाचरण में कहा सत्यम परम धीमहि,
तो सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? भागवत जी में तो राम जी की भी कथा है, राम जी की भी बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत जी में। भागवत जी में शिव जी की भी कथा आती है। भागवत जी में तो कृष्ण कथा तो है ही है। भागवत जी में देवी जी की भी कथा आती है, माँ दुर्गा की भी कथा है भागवत जी में। तो व्यास जी महाराज ने रामम परम धीमहि नहीं कहा, व्यास जी महाराज ने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा। अच्छा, माँ दुर्गा की कथा है तो व्यास जी ने शक्तिम पराम धीमहि भी नहीं कहा। व्यास जी ने क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, थोड़ा काम है भी मेरे को। क्योंकि परमपिता परमात्मा सत्य का स्वरूप है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, प्रभु का स्वरूप कैसा है, याद है किसी को? प्रभु का स्वरूप कैसा है? प्रभु का स्वरूप है सच्चिदानंद, सत्य, सत्य प्रभु का स्वरूप है। तो वो सत्य को आप राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे शक्ति कह लो, लेकिन तत्व तो एक ही है ना। तत्व तो वो सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा है ना। तो इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा गया। अच्छा, आजकल तो ऐसा चलता है ना, जैसे श्री राम जी के भक्त हैं तो कहते हैं कि हमें तो कृष्ण भक्त से कोई मतलब नहीं है, हमें शंकर जी के भक्तों से क्या लेना देना, हम तो श्री राम जी के भक्त हैं। तो सत्यम परम धीमहि इसीलिए कहा गया कि अगर इसमें व्यास जी कृष्ण परम धीमहि कह देते ना तो भागवत जी केवल कृष्ण भक्तों तक ही सीमित रह जाता बंधुओं, ये सर्वत्र व्याप्त नहीं हो पाता। इसीलिए व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कहा। अब सत्य को आप कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद भागवत जी का प्रारंभ ज अक्षर से होता है। कौन किस अक्षर से होता है? ज। एक बार कहिए ना, तो ज अक्षर से होता है। भागवत जी का प्रारंभ ज अक्षर से हुआ है। अच्छा, अब ये ज अक्षर से ही क्यों हुआ? क से क्यों नहीं हुआ? ख से क्यों नहीं हुआ? ग से क्यों नहीं हुआ? अ से क्यों नहीं हुआ? ज से ही क्यों हुआ? तो बड़ा ही सुंदर भाव है। अग्नि पुराण जब आप पढ़ेंगे तो अग्नि पुराण के एकाक्षर कोश में, अग्नि पुराण की एक डिक्शनरी है, अग्नि पुराण का एक कोश है, शब्द कोश, उसमें ज को दग्धाक्षर माना गया है। दग्ध माने जो जलाता हो। अब आप पूछेंगे महाराज जी क्या जलाएगा? कहीं हमारी संपत्ति तो नहीं जला देगा, कहीं हमारा धन तो नहीं जला देगा, ये क्या जलाएगा? तो ये आपके पापों को जलाएगा, ये आपके अज्ञान को जलाएगा, ये आपके क्रोध को जलाएगा। इसलिए भागवत जी का प्रारंभ ज अक्षर। अच्छा, केवल भागवत जी तक ही ये सीमित नहीं है। आप देखिए, सुंदर कांड है श्री रामचरितमानस में, जामवंत के वचन सुन। हाँ, ज से ही प्रारंभ हुआ ना। हनुमान चालीसा ज अक्षर से प्रारंभ हुआ ना। हमारे भागवत जी में दसम स्कंध में वर्णित भगवान का सबसे प्यारा गीत गोपी गीत, वो भी ज अक्षर से प्रारंभ होता है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। तो ये जो ज अक्षर है ना, ये हमारे पापों को, ये हमारे ज्ञान को, ये हमारे क्रोध को, ये हमारे काम को, ये हमारे लोभ को जलाने वाला है। इसलिए भागवत जी का प्रारंभ ज अक्षर से हुआ। यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि, जो सबके जन्म के और मृत्यु के कारण हैं, जो सबको जन्म देते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं और अंत में सभी को अपने में विलीन कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं आपसे, जब आपने यहाँ जन्म लिया था तो आपने इसकी प्लानिंग की थी क्या कि मैं इस दिन धरती पे जन्म ले लूंगा? आपने कहीं लिख के कुछ रखा था? ये डिटेल है आपके पास? नहीं है ना। अच्छा, अब एक और बात, जब यहाँ से जाएंगे तो क्या फिक्स है क्या किसी दिन जाएंगे? पता है किसी को? तो जब किसी को कुछ नहीं पता
तो वो परमपिता परमात्मा ही है जो जानते हैं कि हम कब आएंगे और कब जाएंगे। सबके जन्म और मृत्यु का वो कारण है, सबके पालन पोषण का भी वही कारण है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान द्वारा बताई गई एक बहुत सुंदर सी कथा मेरे को याद आ रही है। छोटा सा प्रसंग है। एक ना कुंभकार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उस कुंभकार ने सावन के महीने में भोले बाबा की बड़ी तपस्या की, बड़ी भक्ति की भोले बाबा की। और आपको पता है भोले बाबा का एक नाम क्या है? आशुतोष। क्या नाम है? बोलिए आशुतोष भगवान की। भोले बाबा का एक नाम क्या है? आशुतोष। आशु माने तुरंत और तोष माने प्रसन्न होने वाला। तो जो तुरंत प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है। बाकी देवी देवताओं को तो 56 भोग चढ़ाने पड़ते हैं महाराज, लेकिन हमारे भोले बाबा तो एक लोटे जल में ही मान जाते हैं। वो किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। भोले बाबा के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो उस कुंभकार ने भोले बाबा की बड़ी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि भोले बाबा प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए और उस कुंभकार से कहा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? वरम ब्रूहि, वरदान मांग लो। तो उस कुंभकार ने कहा कि प्रभु मुझे एक ही समस्या है कि मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ और उसे बेचता हूँ। तो जो मेरे से एक बार खरीद के ले जाता है मुझे बहुत सुनाता है, उसके बाद मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलता है कि पता नहीं कैसे बर्तन बनाते हो, टूट जाता है, फूट जाता है, मुझे बहुत सुनाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जो बर्तन बनाऊँ वो कभी टूटे ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब महाराज कुंभकार बर्तन बनाए, लोग खरीद के ले जाए और वरदान के कारण टूटे ही ना। 1 साल बीत गया, ऐसे ही करते करते 1 साल गुजर गया। वापस से जब सावन का महीना आया फिर भगवान को उसने जल चढ़ाया, फिर खूब भक्ति की महाराज। भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर फिर प्रकट हुए। क्या हुआ बेटा अब तुझे क्या चाहिए? तो भगवान जो वरदान आपने दिया था ना वापस ले लो। तो क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे प्रभु क्या बताऊं मैं, जब से आपने वरदान दिया है तो मेरे द्वारा बनाए गए बर्तन कभी टूटते ही नहीं और लोग एक बार लेके जाते हैं दोबारा खरीदते ही नहीं। मैं तो भूखा मर रहा हूं महाराज, मेरी तो रोजी रोटी नहीं चल रही है। अब मैं क्या करूं? मैं तो भूखा मर जाऊंगा, ऐसे मेरा पालन पोषण कैसे होगा? प्रभु ने कहा ठीक है बेटा, और प्रभु ने वरदान वापस ले लिया। तो इस प्रसंग को सुनाने का उद्देश्य यही था कि सबके जन्म, पालन पोषण और मृत्यु के एकमात्र उत्तरदायी वो परमपिता परमात्मा है। इसीलिए बड़ा सुंदर भाव भी गाया गया ना कि रचा है सृष्टि, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सबके जन्म, मृत्यु, पालन पोषण के एकमात्र उत्तरदायी श्री बांके बिहारी लाल हैं। तो बहुत ही सुंदर भागवत जी का मंगलाचरण किया गया। आगे मैंने पहले बताया ना कि जो अध्याय है प्रश्नोध्याय है, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे गए हैं। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री शौनक जी महाराज सूत जी के चरणों में
6 प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रश्न पूछते हैं? 6 प्रश्न। और इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना की गई है। इन्हीं 6 प्रश्नों पर भागवत जी टिके हुए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर पूरे 18,000 श्लोकों में दिया गया है। कि नैमिषे निमिषच्छेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। श्री शौनक जी ने 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज से पूछा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? मैं पूछूंगा ये 6 प्रश्न, मैं सबसे पूछूंगा, ये याद होना चाहिए क्योंकि इसमें ही हमारा कल्याण छिपा हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन क्या है? ये प्रश्न आपके भी मन में होगा कि महाराज हम क्या करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। बड़ी चिंता रहती है, बड़ा टेंशन रहता है। तो मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन क्या है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो? हृदय में जो कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, उस शुद्धि कैसे हो? तीसरा प्रश्न श्री शौनक जी महाराज कहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए ये भी मुझे बताइए। चौथे प्रश्न के रूप में श्री शौनक जी पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के यहाँ किस उद्देश्य से अवतार लिया, उनका क्या उद्देश्य था अवतार लेने का, ये भी मुझे बताइए। पांचवा प्रश्न श्री शौनक जी ने पूछा कि केवल ये मत बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार कितने हुए, ये बताइए कि भगवान के संपूर्ण कितने अवतार हैं और उन अवतारों में प्रभु ने क्या क्या लीलाएं की, इसका भी मुझे ज्ञान दीजिए। ये पांचवा प्रश्न था। छठवें प्रश्न के रूप में श्री शौनक जी पूछते हैं कि जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे तब तक तो धर्म उनकी शरण में था, और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, धर्म को किसने आश्रय दिया? तो ये 6 प्रश्न श्री शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा है। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर सुनिए कि मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन क्या है। वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सावै पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य का एकमात्र धर्म है अहैतुक्य प्रतिहता, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की निष्काम भक्ति। मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की निष्काम भक्ति। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की निष्काम भक्ति, कोई कामना ना हो, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न किया कि अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। तो अंतःकरण की शुद्धि का बहुत साधारण सा उपाय है कि हमें भगवान का भजन करना है। हम जितना ज़्यादा प्रभु का नाम गाएंगे, जितना ज़्यादा प्रभु की चर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा सत्संग में बैठेंगे, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल
जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जब हमारा मन निर्मल होगा, तब प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों को भगवान के अवतारों की कथा सुनाई और श्री सूत जी ने कहा कि शौनक जी, अवतारा या संख्या, प्रभु के असंख्य अवतार हैं, इतने अवतार हैं कि कोई गिन नहीं सकता। एक बार आप आकाश में स्थित तारों को गिन सकते हैं, कभी ऐसी शक्ति आ जाए तो पृथ्वी पर पड़े धूल के कणों को भी गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के कितने अवतार हैं ये कोई नहीं गिन सकता। अवतार आया संख्या, लेकिन फिर भी भागवत जी में भगवान के 24 मुख्य अवतारों का वर्णन है। जिन अवतारों में प्रभु ने विशेष लीला की उसका वर्णन है। तो भगवान का पहला अवतार सनकादि मुनीश्वरों के रूप में हुआ। सनकादि मुनीश्वर ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। कल हमने चर्चा की थी ना, सनकादि मुनीश्वर सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं और ये हमेशा 5 वर्ष के बालक रहते हैं। इनकी आयु बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि इनके मुख से हमेशा 24 घंटे एक ही शब्द निकलता है, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। ये केवल हरिशरणम हरिशरणम कहते रहते हैं। तो ये प्रभु का पहला अवतार हुआ, जिसे ब्रह्मचर्य अवतार कहा जाता है। भगवान का दूसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में हुआ। बोलिए नारद जी महाराज की। ये टीवी वालों ने, ये फिल्म वालों ने नारद जी की बड़ी बेकार छवि बनाई है बंधुओं। देखो नारद जी को उन्होंने कैसा दिखाया है। नारद जी हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर चुगली करते हुए दिखाया जाता है नारद जी को। हाँ, कि कैसे मूर्ख लोग हैं, इन्होंने न कभी ग्रंथ पढ़ा न कभी ज्ञान लिया, तो ये क्या जाने। शास्त्रों में बताया गया, नारदो देव दर्शनः। जिसको भी नारद जी महाराज मिले ना, उसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। नारद जी ऐसे महापुरुष हैं। आप देखेंगे भक्त ध्रुव के गुरु कौन है? नारद जी हैं। प्रहलाद जी के गुरु कौन है? नारद जी हैं। जिन्होंने रामायण लिखी उनके गुरु कौन है? महर्षि वाल्मीकि के गुरु कौन है? नारद जी। जिन्होंने भागवत जी की रचना की, ऐसे व्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी। तो सोचिए, जिनके चेले इतने महान हैं तो गुरु कितने महान होंगे। ये है नारद जी। तो भगवान ने नारद जी महाराज के रूप में दूसरा अवतार लिया। तीसरा अवतार भगवान का वाराह रूप में हुआ। दुष्ट हिरण्याक्ष का वध करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। प्रभु का चौथा अवतार नर नारायण ऋषि के रूप में हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। पांचवें अवतार के रूप में भगवान ने कपिल मुनि का अवतार लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। भगवान का छठवां अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में हुआ, जिनके 24 गुरु हुए। बोलिए दत्तात्रेय महाराज की जय। भगवान का सातवां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान का छठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। जो हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है ना, उनमें जो ऋषभ देव जी हैं वो भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान का 9वां अवतार पृथु जी के रूप में हुआ। बोले पृथु जी महाराज की जय। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य अवतार के रूप में हुआ। बोले मत्स्य भगवान की जय। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी भगवान के रूप में हुआ, जो मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय।
भगवान का 13वां अवतार मोहिनी अवतार के रूप में हुआ। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। प्रभु का 14वां अवतार नृसिंह भगवान के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकशिपु जैसे दुष्ट का प्राणांत करने के लिए प्रभु का यह अवतार हुआ। बोलिए नृसिंह देव भगवान की जय। भगवान का 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में हुआ। बोलिए वामन देव भगवान की जय। प्रभु का 16वां अवतार भगवान परशुराम जी के रूप में हुआ। बोलिए परशुराम महाराज की, जिन्होंने दुष्ट राजाओं को सुधारने के लिए अवतार ग्रहण किया था। तो परशुराम जी के रूप में भगवान का 16वां अवतार हुआ। 17वें अवतार के रूप में साक्षात व्यास जी महाराज पधारे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलिए व्यास जी महाराज की। व्यास जी को भगवान का ज्ञान कला विशिष्टा अवतार कहा जाता है। अच्छा, भगवान के हर अवतार ना स्पेशलिस्ट हैं हर चीज के। जैसे नरसिंह भगवान आवेशा अवतार, क्रोध के स्पेशलिस्ट हैं, उग्र रूप है प्रभु का। व्यास जी महाराज ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, अथाह सागर, अथाह समुद्र ज्ञान के। भगवान का 18वां अवतार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का 19वां अवतार श्री बलराम जी श्री दाऊ भैया के रूप में हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। और 20वें अवतार के रूप में साक्षात द्वापर युग में मेरे बांके बिहारी धराधाम पर पधारे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु का 21वां अवतार बुद्ध जी के रूप में हुआ। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। 22वें अवतार के रूप में शरीर मानव का था। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। ये तो हो गई 23 अवतार। अच्छा, इन सभी अवतारों की कथा आप आगे सुनते जाएंगे। क्रम से इन अवतारों की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। प्रभु का एक और अवतार 24वां अवतार जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है। कली का निग्रह करने के लिए, कलयुग से अधर्म का नाश करने के लिए, कलयुग से पाप का नाश करने के लिए प्रभु का ये अवतार होगा। और उत्तर प्रदेश के संबलपुर गांव में पंडित विष्णु, सोचिए भागवत जी में इतना लिख दिया गया है कि भगवान जी का अवतार किसके घर में होगा, इसकी भी भविष्यवाणी कर दी गई है। बंधुओं, हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े दृष्टा थे, इतने महान थे। तो कलयुग में पाप का नाश करने के लिए भगवान का 24वां अवतार कल्कि भगवान के रूप में होगा। बोलिए कल्कि भगवान की जय। कलयुग की आयु मालूम है कितनी? लोग कहते हैं ना घोर कलयुग चल रहा है महाराज, घोर कलयुग। आपको पता है कि घोर कलयुग नहीं चल रहा है। कलयुग की आयु कितनी है पता है आपको? शास्त्रों में कलयुग की आयु बताई गई 4,32,000 वर्ष। कितनी बताई गई? 4,32,000 वर्ष। उसमें से अभी केवल 5,000 साल बीते हैं, केवल 5,000 साल बीते हैं। अभी 4,27,000 वर्ष कलयुग शेष है। तो जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तब भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे और पाप का नाश करेंगे। तो इस प्रकार ये भगवान के अवतारों की सुंदर कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी को सुनाया। आगे श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को प्रेरणा दी, जिससे कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। के ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां माश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्राशैति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः।
सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज का आश्रम, जिसे सम्याप्राश आश्रम के नाम से जाना जाता था, वहां पर नारद जी की प्रेरणा से श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उसी भागवत जी को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। शौनक जी ने सूत जी से कहा कि गुरुदेव एक बात बताइए, ठीक है, ये श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का मिलन हुआ कैसे, ठीक है, और राजा परीक्षित के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा नदी के तट पर जाना पड़ा और श्री सुखदेव जी से भागवत जी की कथा सुननी पड़ी। तो श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, ये प्रसंग तब का है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ था। 18 अक्षौहिणी, एक अक्षौहिणी में कितनी सेना होती है? तो 21,870 रथ, 21,870 घोड़े, 1,09,350 हाथी पैदल सैनिक और 65,610 हाथी। इनको मिला के जब इन सब की गणना करेंगे तो एक अक्षौहिणी होता है। ऐसे ही 18 अक्षौहिणी सेना ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। बहुत नरसंहार हुआ था। अच्छा, लोगों को लगता है कि महाभारत की जो लड़ाई थी, महाभारत का युद्ध था, वो दो भाइयों के बीच का युद्ध था, कौरव और पांडव। लोगों को लगता है कि कौरव पांडव के बीच का युद्ध था, दो भाई लड़े आपस में संपत्ति के कारण। लेकिन याद रखना बंधुओं, ये भाई की लड़ाई नहीं थी, ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। क्योंकि अगर ये भाई की लड़ाई होती, अगर ये संसार की लड़ाई होती, तो इस लड़ाई में मेरे बांके बिहारी नहीं होते। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, इसलिए मेरे बांके बिहारी भी इस युद्ध में विराजमान थे। तो मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक वकील साहब थे, बड़ा ज्ञान था उनको। वकील साहब सबसे कहते रहते कि मुझे सब आता है, जो चाहे पूछ लो, जो तुमको जवाब चाहिए मैं दूंगा, आओ मेरे पास बहुत ज्ञान है। थोड़ा सा ना अभिमान हो गया वकील साहब को। तो एक व्यक्ति उनके पास आए, बोले कि वकील साहब एक बात बताना, आपको ज्ञान तो बहुत है लेकिन अपने धर्म के बारे में भी कुछ जानते हैं? अपने धर्म के बारे में भी आपको ज्ञान है? तो वकील साहब ने कहा हाँ बिल्कुल ज्ञान है, पूछो क्या पूछना है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा ये महाभारत के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या था कैसे था। तो वकील साहब ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला कुछ नहीं, ये तो सीधा प्रॉपर्टी का केस था। ये तो दो भाइयों के बीच की प्रॉपर्टी का बंटवारा, उसी का केस था ये तो महाभारत। तो व्यक्ति बोले अच्छा ये प्रॉपर्टी का केस था, तो फिर रामायण क्या था? तो वकील साहब बोले तो सीधा किडनैपिंग का केस था। एक बार कही ना श्री राधे। तो जो महाभारत की लड़ाई थी वो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। भगवान कहते हैं ना कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म का विनाश होता है, जब धर्म नष्ट होने लगता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो आगे अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या का प्रसंग श्री सूत जी ने सुनाया। अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, इसका भी प्रसंग सुनाया। और माता कुंती भगवान की स्तुति कर रही है, उसका भी प्रसंग श्री सूत जी महाराज ने सुनाया। जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देखा।
और देखा तो समझ गए कि ये मेरा भतीजा नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई ग्वाला नहीं है, ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा श्री बांके बिहारी हैं। और बांके बिहारी की बहुत ही सुंदर स्तुति माता कुंती कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। तो माता कुंती बहुत ही सुंदर प्रभु की स्तुति कर रही हैं। माता कुंती कह रही हैं कि हे बांके बिहारी, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ, मैं आपकी शरण लेती हूँ। और वास्तव में स्तुति का अर्थ ही यही है कि हम भगवान की शरण मांगें। लेकिन हम लोग कलयुग के लोग कैसे स्तुति करते हैं? हम लोग मंदिर तो जाते हैं स्तुति करने, और भगवान की शरण नहीं मांगते। हम लोग सांसारिक सुख मांगते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं ना, मंदिर में स्तुति करने जाते हैं तो ऐसे जगह पे खड़े होते हैं जहां से भगवान और चप्पल दोनों दिखे, क्योंकि बाहर चप्पल उतारा है ना। तो ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहां भगवान और चप्पल दोनों दिखे, फिर भगवान की स्तुति भी करते हैं कि त्वमेव माता, फिर चप्पल की तरफ देखते हैं, च पिता त्वमेव। तो भगवान को तो माता कह दिया और चप्पल को क्या कह दिया? तो चप्पल को पिता बना लिया। तो ऐसी स्तुति भगवान की नहीं करनी बंधुओं। भगवान की तो ऐसी स्तुति करनी है कि जैसे माता कुंती ने की। माता कुंती भगवान से और क्या कह रही हैं? हे विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शना असत् सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधेने महारथास्त्रतो द्रौण्यस्ततश्चाश्महरेभिरक्षिता। माता कुंती भगवान से कह रही हैं, बांके बिहारी आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। आपने कई कई बार हमें संकट से बचाया है। आपने हमें लाक्षागृह से बचाया है, लाक्षागृह में जलने से बचाया है। जब धृतराष्ट्र पुत्रों ने मेरे छोटे से भीम को जहर से भरा लड्डू खिलाया था, उस समय भी आपने हमारी रक्षा की थी। महाभारत के युद्ध में दिव्यास्त्रों से, अनेक अस्त्र शस्त्र से आपने मेरी रक्षा की थी, और आप हमारी रक्षा करते ही आए हैं, करते ही आए हैं। आपको प्रणाम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और स्तुति करने के बाद माता कुंती भगवान से कुछ मांग रही हैं, और जो माता कुंती ने मांगा ना, मुझे तो लगता है वो दुनिया में कभी कोई नहीं मांग सकता, कभी कोई मांग ही नहीं सकता जो भागवत जी में माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से मांगा है। क्या मांगा है मालूम है? के विपदः सन्तु नः सश्व तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भवो अदर्शनम्। माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा मालूम है? वो भगवान से कह रही है कि प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दो, मुझे विपत्ति दो। आप लोग मान सकते हैं कभी ऐसा? या संसार का कोई भी मनुष्य प्रभु से ऐसा कह सकता है कि प्रभु मुझे विपत्ति दो, मुझे दुख दो? लेकिन माता कुंती कह रही है कि प्रभु मुझे विपत्ति दो। अच्छा, क्यों विपत्ति दो? भगवान ने कहा बुआ एक बात बताओ, सब लोग तो संपत्ति मांगते हैं, तुम भी संपत्ति मांग लो, विपत्ति क्यों मांग रही हो? तो माता कुंती कह रही है प्रभु विपत्ति में जितना आपका स्मरण होता है ना, संपत्ति में उतना आपका स्मरण नहीं हो पाता है। सुख में रहेंगे तो भले ही राम राम ना कहें, लेकिन दुख में रहेंगे तो हाय राम हाय राम हाय राम करते ही रहते हैं। तो विपत्ति में, दुख में प्रभु का स्मरण होता है। हम लोग छोटी मोटी विपत्तियों को विपत्ति समझ बैठते हैं और ऐसे छोटी मोटी सांसारिक संपत्ति को संपत्ति समझ बैठते हैं। लेकिन शास्त्रों में एक बात कही गई कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपदो नैव विपदा, जो संसार की विपदा है ये कोई विपदा नहीं है। जो संसार की संपत्ति है, संसार की संपदा, ये कोई संपदा नहीं है। तो बोले फिर क्या है विपदा और संपदा? तो बोला विपदा विस्मरणम विष्णु। जिस दिन आप प्रभु का नाम भूल जाओ, प्रभु से विमुख हो जाओ, उससे बड़ी विपत्ति आपके जीवन में कुछ नहीं है। और इसी के विपरीत अगर भगवान के नाम का स्मरण बना हुआ है, भगवान के चरणों का आश्रय बना हुआ है, तो आपसे बड़ी संपदा, आपसे बड़ी संपत्ति फिर किसी के पास नहीं है। वो हमारे संतों ने भी कहा के सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम जपाए। हमारे संत कहा करते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। ऐसा सुख हमें चाहिए ही नहीं, ऐसा सुख हम कामना ही नहीं करते जिससे कि हम प्रभु का नाम भूल जाएं। इससे अच्छा तो वो दुख है जो हमें बार बार प्रभु के नाम का स्मरण कराते रहता है। कबीरदास ने बड़ी सुंदर बात कही ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में सुमिरन सब करें। दुख में तो सब याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सुख में भी याद रखेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार माता कुंती ने भगवान की स्तुति की। लेकिन जो भक्त होता है ना, भक्त सुख या दुख नहीं चाहता। भक्त क्या चाहता है मालूम है? भक्त कहता है कि भगवान कोई ऐसी कृपा करो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम मेरे साथ रहो। मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमें गरज नहीं कि ये दुनिया किसी के साथ रहे, कि हमें गरज नहीं ये दुनिया किसी के साथ रहे, बस मैं तेरे साथ रहूं और तू मेरे साथ रहे प्यारे।
भक्त तो भगवान से केवल एक ही चीज मांगता है, वो क्या है? तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बहुत झूमते हुए आप भी मेरे साथ बिहारी जी को बस यही बात कहिए कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, 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 तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। हे मेरे प्रभु, तुम चंदन बन जाओ और हम पानी बन जाएंगे, और फिर दोनों कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तालियों की सेवा करते हुए राधे। बिहारी लाल की जय। तुम पुष्प बनो, मधागा बनो,
पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। हे मेरे बच्चे बिहारी, हे मेरे श्याम सुंदर, तुम पुष्प बन जाना और हम धागा बन जाएंगे। ये दोनों कहाँ मिलेंगे मालूम है? माला में मिलेंगे, माला में मिलेंगे, माला में मिलेंगे, मुरली बन जाना और हम उसकी तान बन जाएंगे प्रभु। और कहाँ मिलेंगे मालूम है? अधरों में मिलेंगे, 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 तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे। मेरे प्रभु वक्ता बन जाओ और हम श्रोता बन जाएंगे।
वक्ता के रूप में हमारी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि हम आपका गुणगान कर सकें, क्योंकि हमारी वाणी भी सीमित है, हमारी बुद्धि भी सीमित है। तो आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बन जाना और हम श्रोता बन जाएंगे। और कहाँ मिलेंगे? एक ही तो ठिकाना है प्यारे, भागवत में मिलेंगे, 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 तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ 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 मोहना, तेरे संग में रहेंगे हो, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय गोविंदा जय गोपाला, जय जय गोविंद गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय भटनंद लाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय भट मुरली भरवाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 के तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, जय जय श्री राधे। केवल 2-4 मैया लोग हैं और इधर से 2-4 हमारे प्रभु जी लोग हाथ उठाए, बाकी सारे सो गए क्या? जय जय श्री राधे। आनंद आया कि नहीं? जय जय श्री राम। तो इस प्रकार माता कुंती ने भगवान की स्तुति की। आगे भीष्म पितामह ने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भागवत जी में 11 श्लोकों में श्री भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम्, प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रवाह। इस प्रकार भीष्म जी ने स्तुति की और भगवान के धाम को चले गए।
आगे श्री विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी ने भी मोक्ष के मार्ग पर चलना स्वीकार किया और इसके बाद भगवान द्वारिका पधारे। उत्तरा के जिस गर्भ की रक्षा भगवान ने की थी, आज उत्तरा ने उसी गर्भ से एक बालक को जन्म दिया है, जिसका नाम पड़ा परीक्षित। क्या नाम पड़ा? जरा जोर से बोलिए ना, क्या नाम पड़ा? उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। वो भगवान का भक्त था, इसलिए भगवान जब परीक्षित का जन्म हुआ तो भगवान पुनः द्वारिका से परीक्षित को देखने आए। और उस बालक को देखकर भगवान द्वारिका वापस चले गए। इस बार जब भगवान वापस जा रहे थे तो अर्जुन भी उन्हें छोड़ने द्वारिका चले गए। और कुछ दिनों बाद जब अर्जुन वापस लौटे तो उन्होंने युधिष्ठिर, माता कुंती और अन्य सभी पांडवों को ये बताया कि भगवान अपनी लीला का विश्राम करके अपने धाम को चले गए। बड़ा ही दुख भरा समाचार था। अर्जुन ने कहा कि भगवान ने अपनी लीला का विश्राम किया है और अपने धाम को चले गए हैं। तो जैसे ही ये समाचार माता कुंती ने सुना ना, तो भगवान से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, उन्होंने तुरंत समाधि ले ली और अपने देह का त्याग कर दिया। माता कुंती ने कहा, जब मेरे बांके बिहारी इस धरती पर नहीं है तो मैं रह के क्या करूंगी? और माता कुंती ने अपने देह का त्याग कर दिया। आगे युधिष्ठिर जी ने राजा परीक्षित को बुलाया और उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया। जब राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र थी 15 वर्ष। कितनी? केवल 15 साल के थे और राजा बन गए। महाराज राजा परीक्षित बड़े यशस्वी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट वो होता है जो सभी राजाओं को जीत ले, जो सभी राजाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले, वो चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। तो राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे और राजपाट कर रहे थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने गए। अच्छा, कई कई जगह पे ये भी प्रसंग आता है कि जब राजा शिकार करने गए थे तो उन्होंने जो मुकुट पहना था, उस मुकुट ने उनकी बुद्धि खराब कर दी थी। जब राजा परीक्षित अपने महलों में रहा करते थे तो उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आप तो बड़े धनवान हैं, कितनी ही संपत्ति आपके पास है, चल के अपना कोष तो देख लीजिए, चल के अपना खजाना तो देख लीजिए। राजा परीक्षित देखने गए तो वहां पर एक मुकुट पड़ा हुआ था। कहते हैं वो मुकुट दुष्ट पापी राजा जरासंध का था। महाराज जरासंध इतना पापी राजा था, इतना दुष्ट राजा था कि उसने कितने ही निर्दोष राजाओं की बलि चढ़ा दी थी। लेकिन बाद में जब भीम ने जरासंध का प्राणांत किया, भीम ने जरासंध को मार दिया, तो उसके मुकुट को लेकर अपने साथ हस्तिनापुर चले आए और वो मुकुट अपने कोष में रख दिया। आज वही मुकुट राजा परीक्षित के मंत्रियों ने राजा परीक्षित को पहना दिया और कहते हैं कि जैसे ही अधर्म का धन, अधर्म का मुकुट राजा परीक्षित ने पहना तो बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि बदल गई। इसीलिए कहते हैं बेईमानी करके, अधर्म करके कभी धन नहीं कमाना चाहिए।
शास्त्रों में बात कही गई, अन्यायोपार्जितेन द्रव्य 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलेन विनश्यति। अन्याय से कमाया गया धन ज्यादा से ज्यादा 10 साल टिकता है, उसके बाद समूल उसका नाश हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता। और प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि 3 प्रकार का धन कभी नहीं बचता। 3 प्रकार के धन को मनुष्य कभी नहीं बचा सकता। कौन कौन सा? पहला, लानी का। लानी का मतलब जैसे जो विवाह करके दहेज में लेके आते हैं ना धन, वो धन नहीं बचता महाराज। लानी का धन नहीं बचता। लेकिन दहेज के लालचियों को ये बात समझ में ही नहीं आती, तो लानी का धन बचाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा है यजमानी का। जैसे जो हमारे पंडित जी लोग हैं, तो हमें जो धन मिलता है, दक्षिणा मिलती है, उसको बचाने के लिए हमें भजन करना पड़ता है, हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, हमें संध्या करनी पड़ती है, हमें प्रभु का ध्यान करना पड़ता है, तब जाके वो धन बचता है। नहीं तो यजमानी का भी धन बचता नहीं है महाराज। तो पहला लानी का, दूसरा यजमानी का, और तीसरा बेईमानी का। बेईमानी का तो धन कुछ भी कर लो बचता ही नहीं है, बेईमानी का धन कभी नहीं बचता। एक बार कहिए श्री राधे। एक नौकर था, एक दिन अपने मालिक के पास गया और उसने कहा कि मालिक अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे नौकरी छोड़नी है, मुझे नौकरी नहीं करनी तुम्हारे यहाँ। तो मालिक ने कहा क्या बात हो गई, हम तो देखते हैं साथ कितना सुंदर व्यवहार करते हैं, तुझे अपने घर के सदस्य जैसा रखते हैं, तुझ पे कितना विश्वास करते हैं, देख तेरे सामने घर की चाबियां टेबल पर पड़ी रहती हैं। नौकर ने कहा नहीं नहीं मालिक, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, मुझे नौकरी नहीं करनी। मालिक ने कहा क्यों, ऐसे क्यों, क्या कारण है, क्यों जाना चाहते हो? देखो तुम्हारे सामने कितना विश्वास हम तुम पे करते हैं कि तुम्हारे सामने हमने चाबियां रख दी हैं टेबल पे। तो नौकर ने कहा यही तो समस्या है, चाबियां रख दी हैं, लगती इनमें से एक भी नहीं है। एक बार कहिए श्री राधे। तो ये तो एक ऐसे ही हास्य प्रसंग था, लेकिन फिर भी बेईमानी का धन कभी नहीं बचता। तो राजा ने मुकुट पहना तो बुद्धि बदल गई। एक दिन शिकार करने के लिए वन में शिकार करते करते उन्हें प्यास लगी। तो पास में ही एक ऋषि का आश्रम था, वहां पर चले गए। सोचे कि जाके ऋषि से पानी मांग लूंगा, संत महात्मा से पानी मांग के पी के अपनी प्यास बुझा लूंगा। लेकिन जब आश्रम के पास पहुंचे तो अंदर देखा तो स्वामी जी तो ध्यान की समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित ने एक दो बार आवाज लगाई, महाराज महाराज उठिए, प्यास लगी है, मुझे पानी दे दीजिए। लेकिन समाधि तो इतनी गहरी थी कि आंख खुली ही नहीं। राजा परीक्षित ने सोचा कि कहीं ये मेरे साथ कोई छल तो नहीं कर रहे, कहीं ये नकली समाधि तो नहीं लगा के बैठे हैं कि राजा आ गया कहीं ये मुझसे कुछ याचना ना करने लग जाए, तो कहीं नकली की समाधि तो नहीं लगाई। इसकी जांच करने के लिए राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उन ऋषि के गले में डाल दिया। उन ऋषि का नाम था शमीक। क्या नाम था? राजा परीक्षित ने वह मरा हुआ सांप ऋषि शमीक के गले में डाल दिया और अपने महल को चले आए। मरे हुए सांप के डालने पर भी साधु की समाधि नहीं खुली। और जब ये बात ऋषि शमीक के पुत्र को पता चला, उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। और जैसे ही उनके पुत्र को पता चला कि किसी दुष्ट राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उनके गले में मरा हुआ सांप डालकर, तो उस छोटे से ब्राह्मण बालक ने कौशिकी नदी का जल अपने हाथों में उठाया और अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को शाप दे दिया। कृति लंघित मर्यादं तत्
तक्षकः सप्तमे हनि। उस छोटे से ब्राह्मण बालक ने कौशिकी नदी का जल अपने हाथों में उठाया और अभिमंत्रित करके शाप दे दिया कि जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप उस बालक ने दिया। जब ये बात राजा परीक्षित को पता चला कि उन्हें शाप मिला है, तो राजा परीक्षित घबराए नहीं, बल्कि खुश हो गए, आनंद से भर गए। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, तो वो संकट में भी, वो तो शाप में भी भगवान की कृपा, भगवान का वरदान खोज लेते हैं। जैसे बारिश हो रही है और एक पात्र रखा हुआ है, अगर वो पात्र उल्टा रखा हुआ है तो क्या बारिश का पानी उस पात्र में भरेगा? नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। और अगर वो पात्र को सीधा कर दिया जाए तो थोड़ी सी बारिश में ही वो पात्र भर जाएगा। तो ऐसे ही भगवान की कृपा तो सबके ऊपर बरसती है, लेकिन जो भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान से मुख मोड़ लेते हैं, तो भगवान की कृपा भी उन्हें कृपा नहीं दिखाई देती। और जो मेरे बांके बिहारी से जुड़े रहते हैं, तो उन्हें तो संकट की घड़ी में भी मेरे बांके बिहारी का वरदान, उनकी कृपा नजर आती है। एक बार कहिए श्री राधे। तो राजा परीक्षित ने शाप को वरदान समझकर अपना राज्य पाठ छोड़ दिया, अपने पुत्रों को बुलाया, जन्मेजय आदि अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटा, आज से ये सारा धन दौलत, सारी संपत्ति, सारा राजपाट वैभव सब तुम्हारा। बच्चों ने पूछा क्या हुआ पिताजी, आप कहीं जा रहे हैं? तो राजा परीक्षित ने कहा, पुत्र बच्चों, मैं तो अभी राजकाज के काम में ना इतना उलझ गया था कि मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता था। तो अब ये शाप मिला है, शाप नहीं बल्कि वरदान मिला है। अब तो मैं सब कुछ छोड़कर 7 दिनों के लिए भगवान का भजन करूंगा और भगवान के धाम को चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर राजा परीक्षित सब कुछ छोड़कर गंगा नदी के तट पर आ गए। वहां गंगा नदी के तट पर बड़े बड़े महर्षि, देवर्षि, राजर्षि विराजमान थे। उनके बीच राजा परीक्षित का आगमन हुआ। और जैसे ही राजा परीक्षित का आगमन हुआ, वैसे ही उसी समय राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए, राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी भगवान की। तत्र भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो न पेच्छ अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालै प्रबलभूतवेषः। तो गंगा नदी के तट पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया और बहती गंगा नदी के जल से श्री सुखदेव जी का चरण धोया। श्री सुखदेव जी महाराज को बैठने के लिए आसन दिया और बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? यतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुवर, गुरुदेव, एक बात बताइए, जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली हो, जो शीघ्र ही मरने वाला हो, उसको क्या करना चाहिए? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। ऐसे ही जन्म लिया और ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब तो ये मानव जीवन व्यर्थ हो गया। तो जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली हो,
उसे क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि